वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आज रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी में घड़ी की सुइयां। रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली, उसने पूछा, कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ बहन, अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली। तुम कैसी हो? मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ। एक पल के लिए भी मुझे आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते अब उब गई हूँ। रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं है। तुम ठीक कहती हो बहन। रामू को देखो, वह भी तो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी, तब कहीं जाकर उठेगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? हाँ बहन, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें। बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई का यह सुझाव पसंद आ गया और दोनों चुपचाप जहाँ की तहाँ ठहर गई। सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी तक 2 ही बज रहे थे। रामू घबराकर बोला, ओह, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में? अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? घड़ी को कोसता हुआ रामू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाता और गुस्से के कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारा महत्व क्या है। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वह उसे उठाकर घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी की में खराबी तो कोई नज़र नहीं आ रही। शायद ये बहुत पुरानी हो गई है। अब आप इसे आराम करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़ के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वह बोली, बहन, यह हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे मेरा तो दम घुट रहा है। बड़ी सुई करहाती हुई बोली, ये किस कैद खाने में बंद हो गए हम? कोई हमें खुली हवा में ले जाए। किंतु उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेजपोश के ऊपर शान से इतराया करती थी। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहा करती थी। कितनी कदर थी उनकी। आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। रामू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलसियों का दुनिया में कोई काम नहीं। अब दोनों अपने किए पर पछतावा कर रही थी और इस आशा में चल रही थी कि शायद कोई इधर आए और हमारी टिक टिक की आवाज़ सुने और हमें इस कैद से निकालकर फिर मेज पर सजा दे। कुछ समय के पश्चात एक दिन किसी कार्यवश रामू की बहन ने बक्से को खोला और उसमें से घड़ी को बाहर निकाल लाई। उस दिन उस घड़ी का नया जन्म हो गया था। मित्रों, चलना ही जिंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं तभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद आएगा। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां बंद हो गई तो उसके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बॉक्स में बंद कर दिया और फिर वे अपनी करनी पर कितना पछताई। अतः किसी को भी अपने जीवन को स्थिर रखना नहीं चाहिए, सदैव गतिमान बने रहना चाहिए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।